नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रुपेंद्र सिंह और हम जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं और इस ज्योग्राफी में हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास, उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और इस चैप्टर में हम 4 भाग कर चुके हैं और ये इसका 5वां भाग यानी कि इसका अंतिम भाग होगा और इस वाले पार्ट में हम इस वाले चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। और इस चैप्टर में मतलब कि इस वीडियो में हम केवल भूगर्भिक समय सारणी के बारे में जानेंगे। ये इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है, अंतिम भाग है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ ये शब्द याद करने होंगे। वो है पहले है सुपर इयोन, फिर है इयोन, इरा, सबसे बड़ा सुपर इयोन, फिर सुपर इयोन में है इरा इयोन, फिर है इरा, फिर है पीरियड, इपोच। तो आपको ये सभी शब्द याद रखने होंगे, सुपर इयोन, इयोन, इरा, पीरियड और इपोच। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। और उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के अध्ययन अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस समय क्या हुआ होगा, किस समय कौन से प्राणी का उद्भव हुआ होगा। यानी कि हमें जो ये उल्का पिंड होते हैं और ये जो चंद्रमा की चट्टानों पर जो पर्वत है, चंद्रमा पर जो चट्टानें हैं, हमें जब उनका अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है, पृथ्वी पर जीवन कब से है। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्या द बफन ने किया था। तो कास्या द बफन यानी कि KTB ने, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ने भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या का प्रयास किया था। और पृथ्वी की आयु के विभाजन का आधार चट्टानी नमूनों की रेडियोधर्मी परीक्षण, यानी जो चट्टानों के जो नमूने हैं उनमें से उनके नमूने लेके रेडियोधर्मी में परीक्षण किया जाता है, रेडियो एक्टिव टेस्टिंग की जाती है। उससे हमें पता चलता है ये पृथ्वी की आयु के बारे में कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। तो हमने जो ये शब्द पढ़े थे सुपर इयोन, तो जो उसके बाद में हमने पढ़ा था इयोन, फिर इरा। इरा यानी होता है महाकल्प, और महाकल्प यानी कि यह सामान्य सबसे बड़ा कालखंड है। फिर इरा में अंदर आता है पीरियड। पीरियड यानी कि कल्प, और महाकल्पों को पुनः कल्प में विभक्त किया गया है, यानी कि जो महाकल्प है उन्हें ही वापस से कल्प में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ कल्प कहा जाता है। फिर जब कल्प में भी अंदर देखते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं युग, और युग प्रत्येक कल्प की छोटे छोटे युग में विभाजित किया गया है। तो आपको बस इस वाले वीडियो में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, इस वाले वीडियो में बस ज़्यादा याद ही करने का है। तो आपको बस ये शब्द याद रखने हैं, सुपर इयोन, इयोन, इरा, पीरियड और इपोच। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो ये भूगर्भिक समय सारणी है इसकी तरफ देखते हैं। अभी ये वैसे तो इसको याद करना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसको याद करना ज़रूरी होता है, और इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसे बस आपको ऐसे याद ही करना है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्री कैम्ब्रियन 4.6 बिलियन वर्ष से लेके 544 मिलियन वर्ष तक ये प्री कैम्ब्रियन था, जो कि सुपर इयोन था, प्री कैम्ब्रियन था। फिर उसके बाद में इयोन की बात करें तो इयोन में ये देखिए, सबसे पहले तो ये 4.6 बिलियन वर्ष से 3.8 बिलियन वर्ष तक तो हेडियन था। फिर 2.5 बिलियन वर्ष तक आर्कियन था। फिर 544 मिलियन वर्ष तक प्रोटोजोइक। फिर ये अभी जो प्रेजेंट में है वो है फेनेरोजोइक। तो कोई पूछे कि अभी अपन कौन से इयोन में है, तो अभी अपन फेनेरोजोइक इयोन में है। अब दोस्तों ये इंग्लिश में ही होते हैं, मतलब कि इनके इंग्लिश में ही सही नाम है, इसलिए इनको इंग्लिश में ही आपको याद करना है। फिर है इरा, और फिर इरा 3 है। इरा वो है पैलियोजोइक,
जो कि 544 मिलियन वर्ष से 245 मिलियन वर्ष तक है। फिर मीजोजोइक जो कि 245 मिलियन वर्ष से 65 मिलियन ईयर्स तक है। फिर है सीनोजोइक जो कि 65 मिलियन ईयर्स से अभी जो चल रहा है। तो कोई पूछे ईओन कौन सा, तो ईओन है फेनोजोइक, और अभी अपन कौन से इरा में है तो वो है सीनोजोइक। और पीरियड की बात करें तो पीरियड 544 मिलियन वर्ष से 505 मिलियन ईयर्स तक कैम्ब्रियन, फिर ओर्डोविशियन 440 मिलियन वर्ष तक, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर परमियन। दोस्तों ये बस ये याद करने होंगे आपको कैसे भी। फिर ट्रियासिक, फिर जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर टेरिटरी और क्वाटरनरी। तो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, तो अभी जो प्रेजेंट में जो पीरियड चल रहा है वो है क्वाटरनरी, जो कि 1.8 मिलियन ईयर्स से अभी तक चल रहा है। फिर जब आप इसको याद कर लोगे तो आपको इस वाली सारणी को याद करना है। ये इसमें दिया गया है जो कुछ ये ईओन है वो इसमें पहले बताया गया कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, फिर ओरिजिन ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार्स का निर्माण हुआ, और फिर ये कालखंड है हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। ये तो आपको बस ये याद यहाँ पे याद रखना है। ये 0 से 10,000 वर्ष तक तो देखिए ये हेलोसीन है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1200 मिलियन वर्ष पहले ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ द सन से 5000 मिलियन वर्ष पहले, फिर एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओशियन एंड कंटिनेंट्स फॉर्म ओशियन एंड। ये किस प्रकार से देखिए कौन कौन सा जीव वो बनाए, ये इसकी सारणी है। फिर ये 2500 से 3800 मिलियन वर्ष में ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल बनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 144 से 208 मिलियन वर्ष तक ये एज ऑफ डायनासोर कहलाया ये कालखंड, जिसे जुरासिक काल कहते हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर यानी कि ये 65 से 144 मिलियन वर्ष तक, जिसे कि क्रिटेशियस काल कहते हैं। और फिर यहाँ पे हेलोसीन यानी कि मॉडर्न मैन है जो ये इस प्रकार से है ये सारणी। तो दोस्तों इस वाली सारणी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करके इस सारणी को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो अगला जो चैप्टर है, लेकिन चैप्टर से पहले एक टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चन होने होंगे, आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसके क्वेश्चन के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।